प्रिय दर्शकों, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, अभी तक हमारी जो लाल किताब के उपाय की सीरीज थी उसमें हमने बात किया सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध एवं अशुभ बृहस्पति को लेकर के, यानी उसके उपाय हमने बताए। आज का हमारा जो विषय है वह अशुभ शुक्र को लेकर के है, यानी आपकी जन्म पत्रिका में यदि शुक्र किसी भी भाव में अशुभ है तो प्रत्येक भाव का मैं अलग अलग उपाय आज बताऊंगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र अशुभ स्थिति में है, प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, तो लाल किताब में कहा गया है कि अपने भोजन से कुछ हिस्सा निकाल करके गाय, कुत्ते या पक्षियों को देना चाहिए। यानी आप भोजन करने बैठे तो थोड़ा सा उसमें से भाग निकाल करके किसी पात्र में रख दीजिए और भोजन करके जब आप उठें तो वह भोजन जो आपने पहले निकाल के रखा था उसे ले जा करके गाय, कुत्ते या पक्षियों को डाल दें। ऐसा करने से आपकी कुंडली के प्रथम भाव के जो शुक्र हैं वह अशुभता से शुभता की ओर परिवर्तित होने लगते हैं। सास ससुर से थोड़ी सी चांदी, यानी उनकी यथाशक्ति जितनी वो दे सकें उतनी चांदी लेकर के अपने सास या ससुर से अपने पास में रखना चाहिए जिनका शुक्र प्रथम भाव में कुंडली के अशुभ स्थिति में है। गौमूत्र पिए, यानी यदि ऐसा हो सकता है कि आप यदि पी सकते हैं तो गौमूत्र का सेवन करने के लिए बताया गया है, और नहीं कर सकते हैं तो यहाँ लाल किताब में प्रत्येक भाव के लिए कई कई उपाय बताए गए हैं अलग अलग। यानी जैसे पहले हमने बताया कि सास ससुर से चांदी लेकर के रख लीजिए, या फिर अपने भोजन में से कुछ भाग निकाल के गाय, कुत्ते, पक्षियों को दीजिए, या फिर गौमूत्र पिए। जौ और सरसों का दान करने के लिए कहा गया है। पत्नी के सिर में सोना पहनाने के लिए कहा गया, यानी जो मांग बेंदी इत्यादि आती है सिर में धारण करते हैं सोने की, उसको पहनाने के लिए कहा गया है। और भगवान पर विश्वास रखें। यदि यानी आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र भगवान प्रथम भाव में है और अशुभ स्थिति में है तो उसके लिए यह सारे उपाय बताए गए हैं। इसमें से आप सभी कर सकते हैं, कोई एक भी कर सकते हैं। अब यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र द्वितीय भाव में है और अशुभ स्थिति में है तो उसके लिए लाल किताब में उपाय निर्दिष्ट किया गया है कि अपनी पत्नी से दोबारा विवाह करें। यानी जो आपकी ब्याहता पत्नी है उन्हीं से आप दोबारा से विवाह कीजिए। और घर में संगीत एवं नृत्य अगर होता है तो उसे बंद करवाएं, क्योंकि नृत्य और संगीत जो है यह शुक्र से संबंधित है और आपकी कुंडली के जो तृतीय भाव में शुक्र अशुभ परिणाम दे रहे हैं उसकी अशुभता को बढ़ाएंगे। अब यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र चतुर्थ भाव में है और अशुभ स्थिति में है, अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो उसके लिए लाल किताब में फिर कहा गया है कि अपनी पत्नी से दोबारा विवाह करें और सदाचार का पालन करें। यह जो है चतुर्थ भाव के अशुभ शुक्र के लिए भी कहा गया है। अब यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र पंचम भाव में है, अशुभ स्थिति में है, अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो उसके लिए कहा गया है कि सदाचारी बने। गाय की सेवा करने के लिए कहा गया है। माता पिता की इच्छा के विरुद्ध प्रेम विवाह ना करें, ऐसी सलाह दी गई है। और पति पत्नी दोनों को जो है अपने गुप्तांग दूध से धोने के लिए कहा गया है। देखिए, जो किसी ग्रंथ में उपाय बताया गया उसे छुपाना जो है उचित नहीं है, क्योंकि वह ग्रंथ के साथ में अन्याय होगा। तो जहां जो उपाय बताए गए हैं अक्षरशः मैं वैसे ही बता रहा हूं, इसे आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। फिर यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र छठे भाव में है, अशुभ स्थिति में है, अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो उसके लिए कहा गया है कि सफेद के अतिरिक्त
अन्य रंग की जो गायें होती हैं उनकी सेवा करें, यानी सफेद गाय की सेवा नहीं करनी है, दूसरे रंग की गाय जो होती हैं उनकी सेवा करने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं है कि सब दूसरे रंग की गाय की सेवा करनी और सफेद रंग की गाय की सेवा न करने के बजाय उन्हें तकलीफ भी नहीं देना है। अब दूसरा उपाय छठे भाव के लिए ही कहा गया है कि नारी का सम्मान करें, यानी नारी का सम्मान करने के लिए कहा गया है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र छठे भाव में है और अशुभ परिणाम दे रहे हैं, और कहा गया है कि घर की स्त्रियों को कभी नंगे पांव नहीं रहना चाहिए, यानी नंगे पांव का एक मतलब तो यह हो गया कि पायल वगैरह पहन के रखें, और दूसरा मतलब यह भी है कि चप्पल इत्यादि भी पहन के उन्हें रखना चाहिए यदि घर से कहीं बाहर जा रहे हैं। अब यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र सप्तम भाव में है और अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो उसके लिए कहा गया है कि दहेज में कांसे के बर्तन लें, यानी विवाह यदि हो रहा है या हो चुका है और आपकी ससुराल वाले सक्षम हैं देने में, तो उनसे कांसे के बर्तन जो है उपहार स्वरूप लीजिए। अब यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र अष्टम भाव में है, अशुभ स्थिति में है, अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो कहा गया है कि भगवान के नाम पर दान स्वीकार ना करें, यानी यदि कोई कह रहा है कि यह भगवान के नाम पर मैं आपको दान दे रहा हूं, तो उसे आपको स्वीकार नहीं करना है। पूजालयों मंदिरों के सामने मस्तक झुकाने के लिए कहा गया है, और गटर गंदे नाले में कुछ पीले रंग के फूल या तांबे के सिक्के डालने के लिए कहा गया, यानी जो गटर या गंदा नाला होता है उसमें पीले रंग के फूल या फिर तांबे के सिक्के जो है गटर में डालने के लिए कहा गया है। अब यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र नवम भाव में है, अशुभ स्थिति में है, अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो उसके लिए कहा गया है कि घर की नींव में चांदी और शहद डालें, यानी यदि आपका घर बन चुका है तब भी आप कर सकते हैं, और नहीं बना है बनाने जा रहे हैं तब तो आप अवश्य ही डालें। मांस, मछली, अंडा, शराब आदि तामसिक वस्तुओं से दूर रहने के लिए कहा गया है। अब यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र 10वें भाव में है, अशुभ स्थिति में है, अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो लाल किताब में उसके लिए उपाय निर्दिष्ट किया गया है, जो मैं आने वाले वीडियो में शनि का उपाय बताऊंगा 10वें भाव के लिए। वह घर की पश्चिम दिशा की दीवार कच्ची रखने के लिए कहा गया है, यानी जो घर की पश्चिम दिशा की दीवार है उसे हो सके तो कच्चा रखने के, यानी मिट्टी की दीवार बनाने के लिए कहा गया। तो अब तो मान लीजिए समय परिवर्तित हो चुका, क्योंकि जब यह ग्रंथ या पुस्तकें लिखी गई थी तब समय दूसरा था, आज दूसरा है। तो जो उपाय यहाँ पर बता रहा हूं यदि संभव है तब करें, संभव नहीं है तो दूसरे भी उपाय मैं बता रहा हूं। फिर कहा गया है कि पर नारी से रति ना करें, यानी दूसरे की अपनी स्त्री अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे की पत्नी या दूसरे की स्त्री के साथ में रति क्रिया कतई ना करें। अति कामुकता से बचें, ऐसा लाल किताब में 10वें भाव के अशुभ शुक्र के लिए उपाय निर्दिष्ट किया गया। अब यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र एकादश भाव में है, अशुभ स्थिति में अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो उसके लिए कहा गया है कि बुध के उपचार भी यहाँ पर काम देंगे। यानी जो पिछले वीडियो में हमने एकादश भाव के अशुभ बुध का उपाय बताया, वीडियो जा करके देखिए, तो वह उपाय आप यहाँ पर कर सकते हैं। शनिवार को तेल का दान करने के लिए बताया गया, यानी देखिए यहाँ पर बात हो रही है शुक्र की, लेकिन शनिवार को दान देना है, वो भी तेल का दान देना, तो कोई ना कोई रीजन जरूर है, यानी बिना कारण के यहाँ उपाय या नहीं बताया जा रहा। क्योंकि देखिए एकादश भाव के कारक शनि महाराज होते हैं, यानी एकादश जो काल पुरुष की हमारी कुंडली होती है
उसमें जो 11वां भाव है वहां कुंभ राशि पड़ती है, और कुंभ राशि के स्वामी जो है वह शनि महाराज हैं। तो इसलिए वहां पर उपाय जो करना है वह शनि से ही संबंधित करना है। तो यहाँ पर लॉजिक यह लागू होता। खैर यह बताना जरूरी नहीं है, केवल आपको मैं यहाँ उपाय बता रहा हूं। तो अब यदि आपकी कुंडली में शुक्र महाराज द्वादश भाव यानी 12वें स्थान में है और अशुभ स्थिति में है, अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो उसके लिए कहा गया है कि पत्नी द्वारा नीले फूल जमीन में गाड़ दें। यानी आपकी जो पत्नी है उनसे कहिए कि जमीन में एक छोटा सा गड्ढा करके नीले रंग के फूल जो है थोड़े 5-7 फूल ले जा करके गड्ढे में डाल करके ऊपर से मिट्टी से उन्हें बंद कर देना है। पत्नी किसी ना किसी प्रकार दान करें, यानी आपकी जो पत्नी है उनके हाथों से दान करवाइए। शुद्ध घी का दिया जलाने के लिए कहा गया है घर में। तो यह जो है अशुभ शुक्र के अलग अलग 12 भाव के उपचार हो गए यानी उपाय हो गए। अब यहां पर मैं सामान्य उपाय बता रहा हूं, यानी आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र कहीं पर भी बैठे हों, आपको मालूम पड़े कि अशुभ परिणाम दे रहे हैं, अशुभ स्थिति में है, तो उसके लिए सामान्य उपाय जो है यानी जो सभी भावों पर लागू होता है वह यह है कि शुक्रवार को व्रत रखें। शुद्ध घी दही और कपूर पूजा स्थान पर यानी मंदिरों में चढ़ाने के लिए कहा गया है। हीरा या मोती पहनने के लिए कहा गया है। कपड़ों में सुगंध और मुंह पर क्रीम पाउडर इत्यादि लगाने के लिए कहा गया है। साफ सुथरे प्रेस किए हुए वस्त्रों को पहनने की बात कही जा रही है। फटे पुराने या जले हुए वस्त्र बिल्कुल भी धारण न करें। तो यह जो है आज का हमारा वीडियो अशुभ शुक्र को लेकर के था। यदि आप लोगों को विषय अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि शेयर करने से हो सकता है किसी जरूरतमंद के हाथ में यह वीडियो पहुंच जाए और मेरे द्वारा किसी का कल्याण हो जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। और आप लोग अपना प्यार देने के लिए लाइक कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे।